Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So today we will start with set 11 for practice questions. So before starting all these questions, just a small information. For course you can download Geeky Banker app. ठीक है, जहाँ पे आपको MCQs का एक अलग कोर्स मिलेगा और फुल कोर्स का अलग कोर्स मिलेगा. दिस इज आवर मोबाइल नंबर एज वेल एज व्हाट्सअप नंबर. यहाँ पे यदि आपका कोई क्वेरी सजेशन रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. साथ ही साथ क्या है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है विच इज़ डेडिकेटेड टू फॉर बिहार स्टेट और BPSC PGT टीचर्स, तो आप वहाँ पर जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको डेली 50 क्वेश्चन अराउंड जो है वो अपलोड होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड. चलिए देखते हैं. x बराबर 10 किया और y में इसको इंक्रीमेंट करके किया, लेकिन प्री नहीं है, पोस्ट है. थोड़ा सा इसको समझिए. y बराबर मान लीजिए x++ लिखता है. ठीक है, हो क्या रहा, x का वैल्यू 10 है तो y में ना 10 जाएगा, y में 10 जाएगा. लेकिन अब x का वैल्यू इस लाइन के बाद आप कहीं भी यूज़ करोगे ना तो x का वैल्यू अब 11 हो चुका है. वैल्यू तो इसमें 10 ही असाइन हुआ, लेकिन अब 11 हो चुका है. अब मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा बड़ा करूं. पहले है ना इंट x बराबर 10, मैं डेटा टाइप नहीं लिखता हूँ. ठीक है, y बराबर x++ और फिर लिख देता हूँ y बराबर x+y. k बराबर x+y. अभी निकालो इसका वैल्यू, k का वैल्यू क्या होगा. तो देखिए क्या होगा, x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x++ बढ़ाया गया था, x++ बढ़ाया गया था तो x का वैल्यू ना यहाँ पे 11 हो जाता और y का वैल्यू कितना हो जाता, ये जो है 10 हो जाता, 21. मतलब जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं ना तो असाइनमेंट हो जाएगा, फिर उसका बाद वैल्यू बढ़ता है. ठीक है, असाइन होने के बाद. तो यहाँ पर क्या है, मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है क्या कि सी आउट वाई कर रहा ना, तो वाई सी आउट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पहले तो असाइन हो जाएगा तो 10 ही असाइन होगा. एक्स का वैल्यू तो उसके बाद बढ़ेगा ना, तो आंसर हो जाएगा 10. ठीक है, ठीक है. आइए नेक्स्ट देखिए. Which feature of C++ allows a function to have a default parameter. डिफॉल्ट पैरामीटर होने के लिए एक ही बात बोलते हैं इसको, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाला जो फीचर है वो इंश्योर करता है कि यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर इन C++. पॉइंटर डिक्लेयर करने का जो है वो सही तरीका क्या है. देखिए सही तरीका ना एक ही चीज़ होता है. मान लीजिए कि कोई पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया तो उसमें एड्रेस ऑफ वेरिएबल कर दीजिए. तो अब इससे मिलता जुलता कौन है, तो इंट स्टार p बराबर एड्रेस ऑफ x. तो ये हमारा हो जाएगा आंसर. फोर्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड C++ आइडेंटिफायर. वैलिड C++ आइडेंटिफायर क्या है, तो देखिए C++ में जो नाम है ना, जो भी आइडेंटिफायर है, नाम नहीं आइडेंटिफायर बोलिए, तो वो ना कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा. तो 2 names इज रॉन्ग, 2 names इज रॉन्ग. ठीक है, आगे बढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड स्निपेट प्रिंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझिए इसको. आइए देखते हैं. a बराबर 5, b बराबर 5 और कर दिया है क्या कि a+++++b. चलिए अब इसको देखते हैं. a बराबर 5 है ना, तो ये तो 5 ही रह जाएगा. अभी बढ़ गया, a का वैल्यू बढ़ गया लेकिन अभी 5 ही है. प्लस अब b++b है तो 5 था, तो प्री इंक्रीमेंट हो रहा ना तो 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 11. आंसर 11. ठीक है, आंसर होगा 11. 12 नहीं होगा. आप एक बार चेक करके देख लेना, कंपाइलर चला के देख लो. ठीक है, चूज द ऑपरेटर दैट इज यूज टू रिजॉल्व स्कोप इन C++. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एक ही है, ये वाला ए जो था ना, थोड़ा ज़्यादा ही ये हो जाता है ना, ये वाला. ठीक है, ये हो गया स्कोप. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. इतना देखिए अब ये कैसे काम करेगा. इंट है, टाइपकास्ट तो इंट में करना है. अभी ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 15.6. चूँकि ये इंटीजर है ना, तो ये वाला जो डेसिमल पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है ना ये हट जाएगा, तो ये 15 ही रह जाएगा आंसर. ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 15.
व्हाट इज द डिलीट कीवर्ड डू इन सी प्लस प्लस? डिलीट कीवर्ड जो है वो सी प्लस प्लस में क्या करता है? देखिए, जो भी स्पेस आप मेमोरी स्पेस पॉइंटर का यूज करके आप एक्वायर करते हो ना, तो डिलीट कीवर्ड से उसको हम फ्री करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीज मेमोरी स्पेस। ठीक है, बस इतना लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। x बराबर 10 है, y बराबर 20 है। ठीक है, y बराबर 20 है। ठीक है, अब क्या है कि सी ऑट एक्स और y कर रहे हैं, तो x करेगा तो क्या होगा बताइए? अच्छा, सी ऑट वाई, ये तो फंक्शन है, इतना इतना दूर फंक्शन है। अब ना एक्चुअल मैजिक क्या हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि फंक्शन जो है ये तो 2 पैरामीटर ले रहा है, लेकिन भाई आप तो पास कर रहे हैं एक ही पैरामीटर। तो देखिए होता है क्या ना, हमेशा जो असाइनमेंट होता है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो x का वैल्यू में 1 चला जाएगा, ये x के वैल्यू में 1 ये हो गया, यानी अब x का वैल्यू 1 हो गया है, y का वैल्यू 20 ही है। यदि फंक्शन में मैंने 1 लिखा है, सिर्फ 1 पास किया है, तो यदि मान लीजिए इसी फंक्शन में मैं पास कर देता 1,2, तो x का वैल्यू 1 हो जाता, y का वैल्यू 2 हो जाता। लेकिन जब मैं सिर्फ 1 करता हूँ, मान लीजिए ये सब नहीं 1 है, तो x का वैल्यू तो 1 रहेगा और y का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही रह जाएगा। तो जब आप इस मेथड को आप इसके साथ कॉल करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y का वैल्यू हो जाएगा 20। तो ऐसा कुछ टाइप करेगा 120, आंसर ए हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, फिर से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 120। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द साइज ऑफ अ यूनियन और अ स्ट्रक्चर? तो एक बात हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्चुअल है ये चीज। देखिए, स्ट्रक्चर का जो मेमोरी होता है, तो स्ट्रक्चर में मान लीजिए जैसे आप करते हो ना स्ट्रक्ट, फिर उसमें इंट कुछ डाल दिया, कुछ कैर डाल दिया, ऐसे करके आप डालते जाते हैं। तो जितना भी इसमें वेरिएबल रहेगा ना, सब वेरिएबल को आप जोड़ दीजिए तो टोटल उतना स्पेस उसको चाहिए। यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता, वो ना ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। तो अब मान लीजिए उसमें क्या होगा कि यूनियन में मान लीजिए 4 तरह का डेटा टाइप है, तो जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है ना, उसका ही स्पेस बस उसको मिलेगा। ये इसलिए इफिशियंट होता है। मतलब द साइज ऑफ अ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर, नॉट ग्रेटर, while the size of a structure is indeed the sum of size of all its member। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब अच्छा, अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? ये आंसर पूछ रहा है, तो साइज ऑफ ए स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ साइज ऑफ ऑल मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड स्निपेट? सी में 255, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है कि ना, देखिए अनसाइंड और साइंड का कॉन्सेप्ट आता है। तो अनसाइंड जो है वो 0 से 255 होगा। तो ऐसे यदि पूछे कि भाई सी में 255 कर दिया और सी मान लीजिए अनसाइंड है, तो आंसर तो 255 हो जाता। लेकिन जब साइंड की बात करते हैं, साइंड वाला हमेशा क्या चलता है, ऐसे 125 टू 127, बीच में 255 का गैप रहता है। ठीक है, तो अपना 255 का जो इसको डालना है इसमें, इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कितना 8 टाइम्स 1 होगा। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, तो ये -1 आता है। अनसाइंड है तो अनसाइंड, मैं अनसाइंड मान के चल रहा हूँ, साइंड होता तो 255 होता। Which of the following is true about the constant keyword in C++? constant keyword के बारे में C++ में इसमें जो है वो क्या सही है क्या गलत है। देखिए constant in C++ होता है ना कि जब डिक्लेरेशन हम लोग करते हैं तो उसी टाइम में कर देते हैं इनिशियलाइज उसको, बाद में वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो है ना, आंसर बी हो जाएगा कि वेरिएबल, कॉन्स्टेंट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। What is the standard C++ container that provides the fastest retrieval time on an average? तो ये कौन सा होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप जो होता है ये क्या है, फास्टेस्ट रिट्रीवल टाइम देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? तो आउटपुट देख लेते हैं एक बार, आउटपुट क्या आता है। ठीक है, देखिए जब भी x को y से करेंगे ना, y इक्वल टू 0, तो ये डिवीजन बाय 0 एरर देगा, ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कीवर्ड इन C++? कीवर्ड इसमें से C++ में कौन नहीं है? दिस है, वर्चुअल है, मेन तो नहीं है, ओवरराइड भी है। आंसर मेन हो जाएगा कि भाई मेन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए,
व्हाट डज द फॉलोइंग कोड डू। अब पॉइंटर में एक न्यू इंटेंट डाल दिया, डिलीट पी कर दिया, तो अब जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। देखिए जब भी हम ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है, तो हम यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि हम लोग ना अनकरेक्टली जो है इन ये जो है ना, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड डू, अब नीचे में कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ना हमारा आंसर हो जाएगा कि इनकरेक्टली डिलीट दैट इज शुड यूज डिलीट पी ऐसे करके, तो इनकरेक्टली डिलीट द पी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये अच्छा है, आई में 0 किया, 5 किया, प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस आई इक्वल टू 3 है, तो कंटिन्यू। तो पहली बार 0 लेके वैल्यू आया तो 0 प्रिंट हो गया, 1 लेके वैल्यू आया तो प्रिंट हो गया, 2 लेके आया 3 लेके आया तो बोला कंटिन्यू, भाई नीचे मत जाओ, कंटिन्यू कर जाओ यहीं से तुम। तो 3 आएगा तो प्रिंट ही नहीं होगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 है ना, 4 ही तक रहेगा। 1 0 1 2 4 आंसर होगा हमारा। कौन सा आंसर है, देख लो, ये रहा आंसर ए 0 1 2 4, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ टाइप ऑफ डिस्क एल्गोरिदम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है हमारा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ टाइप ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इसमें से जो है वो कौन सा नहीं है, ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा नहीं है, फीफो होता है, शॉर्टेस्ट पाथ भी है, स्कैन भी है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड ये नहीं है, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हमारा है वो ये तीनों है, ये नहीं है। ये एक तरीके से कैशिंग एल्गोरिदम है, यूज टू मैनेज मेमोरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसक्यूएल कॉन्स्टेंट। तो एसक्यूएल कॉन्स्टेंट क्या होता है, यूनिक होता है, प्राइमरी की फॉन्ट के डिफरेंट नहीं होते, कुछ तो डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, देखिए पॉइंटर हुए, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, C++ नहीं समझिएगा। और इनहेरिटेंस तो नहीं होगा, इनहेरिटेंस किसका होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो इनहेरिटेंस नहीं होगा। आंसर तो मिल गया, इनहेरिटेंस नहीं होगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी होता है, स्ट्रक्चर भी, सब सी का पार्ट है, C++ का नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो पार्ट नहीं है, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है, तो नहीं होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। कोड स्निपेट एक्स बराबर 10 किया, एक्स का वैल्यू इसमें डाल दिया, अब स्टार प्रिंट हम जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो स्टार प्रिंट जब करेंगे, आप एक बात, तो इसके एड्रेस को इसमें डाल रखा है। अब मान लीजिए किसी वेरिएबल में एड्रेस को डालेंगे ना, और जब आप पॉइंटर वाला ये वाला लगाओगे ना, डिफरेंस करोगे, डी रेफरेंस करोगे, ठीक है ना, तो वो वैल्यू दे देगा। तो वैल्यू क्या है, पीटीआर में क्या स्टोर था, एक्स का वैल्यू 10, आंसर हो जाएगा 10। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज़ द बेस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए जब हम बेस्ट वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस की जब हम बात करते हैं तो बबल का होता है ऑर्डर ऑफ n², क्विक का कितना होता है, क्विक का होता है ऑर्डर ऑफ n², इंसर्शन का भी होता है ऑर्डर ऑफ n², और इसका जो होता है ऑर्डर ऑफ n log n होता है, n log n। तो सबसे कम इसी का ना हुआ। खराब में भी सबसे कम खराब कौन है, तो भाई मर्ज सॉर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का क्लास यहीं कंप्लीट होता है। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों के लिए। कोर्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स।